हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में आप देखोगे मैं आपके संग कुछ ऐसे ब्लाउज़ के नेकलाइंस शेयर करने वाली हूँ जो कि अगर आपको ब्लाउज़ बनवाना है, चाहे वो आप अपने कॉलेज के लिए बनवा रहे हो, किसी फंक्शन के लिए बनवा रहे हो, कोई इवेंट के लिए बनवा रहे हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो एंड तक अच्छा लगता है तो आप बेल बटन भी प्रेस कर सकते हो और हमें लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरा खुद का एक बुटीक है जिसमें मुझे हर दिन हर एज ग्रुप की लड़की या औरत को बताना पड़ता है कैसे नेकलाइन आप बना सकते हो। और सूट सेट और ब्लाउज़ में सबसे मेजर रोल होता है उसकी नेकलाइन एंड उसकी स्लीव्स का ही। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लाउज़ की नेकलाइन से। और जो पहला डिज़ाइन मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ वो है ये राउंड शेप नेकलाइन। राउंड शेप नेकलाइन की खासियत ये होती है कि ये बहुत ही सिंपल होते हैं और बहुत ही एलिगेंट लगते हैं। अब देखो, मैं इसमें क्लासिक राउंड नहीं जा रही हूँ, मैं इसमें आपको यू शेप राउंड कह रही हूँ। यू शेप राउंड मैं जनरली उन लोगों को सजेस्ट करती हूँ जो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते हैं। वो बहुत डरते हैं कि मेरे पे कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। तो मैं उनको हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप पहली बार पहन रहे हो साड़ी और आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप यू शेप नेकलाइन से स्टार्ट करो। एंड देन अगर आप इसमें कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपको जब नेक्स्ट टाइम आप बनवाना आप उसमें कोई और नेकलाइन बनवा लेना। तो इस यू शेप नेकलाइन बहुत ही अच्छे से जो इसकी ब्रॉडनेस है, डीपनेस है, उसका आप ख्याल रखो, अच्छे से एक्सप्लेन करो अपने बुटीक जहाँ पर भी आप देने जा रहे हो। और फिर उसके बाद में ये बहुत ही एलिगेंट लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही स्मार्ट फिनिश देता है आपके ओवरऑल लुक को। सेकंड जो हमारे लिस्ट में है वो है स्क्वायर शेप नेकलाइन। पर्सनली स्क्वायर शेप नेकलाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बिकॉज़ हर टाइप की साड़ी के संग नहीं जाता है और हर टाइप की बॉडी शेप के साथ भी नहीं जाता है, पर बहुत ही वेस्टर्न लुक देता है और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होता है। स्क्वायर शेप नेकलाइन के संग ये ड्रॉबैक होता है कि जब भी आप उसमें अपनी नॉर्मल ब्रास पहनते हो ना तो साइड से उसमें आपके जो ब्राइस स्ट्रैप है वो दिखते हैं। तो आप जब भी स्क्वायर शेप नेकलाइन बनवाओ आप पैडेड बनवाओ, और भले ही पैडेड ब्लाउज आपको थोड़े से कॉस्टली पड़े बट ऑब्वियसली ब्लाउजेज़ आपके लॉन्ग टर्म में जाते हैं, इसलिए आप उतना तो अफोर्ड कर ही सकते हो। अदरवाइज़ आप स्टिकॉन्स या ऐसे किसी चीज़ का यूज़ करो। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में है वो है कर्व वी नेकलाइन। पर्सनली कर्व वी नेकलाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं भी जब भी अपना कोई ब्लाउज़ बनवाती हूँ मैं उसमें कर्वी ही जाती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हर टाइप की बॉडी शेप साइज़ के अकॉर्डिंग कर्वी नेकलाइन बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगता है। और और जो लुक इसका आता है ना आपकी ड्रेप्स के साथ में वो बहुत प्यारा होता है। अगर आपको कोई भी लेस लगवानी है, कुछ भी लगवानी है, आप वो भी लगवा सकते हो। इस पिक्चर में मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही कर्वी दिया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो इसके बाद मेरी लिस्ट में है वो है स्ट्रेट वी नेकलाइन। स्ट्रेट वी नेकलाइन का एक ड्रॉबैक होता है, अगर आपने उसको छोटा गला बनवाया है तो वो देयर इज़ बहुत ही चिपका चिपका सा लग सकता है। तो ये भी आपको लेके बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको कितनी डीपनेस चाहिए, कितनी ब्रॉडनेस चाहिए। स्ट्रेट भी बहुत स्मार्ट नेकलाइन है। बहुत सारी लेडीज़ आती हैं मेरे पास में जो कि पर्सनली मुझसे कहती हैं स्ट्रेट वी के लिए, बट यही है कि अक्सर कभी कोई डीप चाहता है, कभी कोई उतना डीप नहीं चाहता है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ख्याल रखो। अदरवाइज़ स्ट्रेट वी नेकलाइन बहुत ट्रेंडी है, बहुत स्मार्ट लगता है और अक्सर आप सेलिब्रिटीज़ को देखोगे स्ट्रेट वी नेकलाइन वेयर करते हुए। इसके बाद जो मेरी लिस्ट में है वो है पान शेप नेकलाइन। पान शेप नेकलाइन से ज़्यादा प्यारा नेकलाइन मुझे कोई लगता ही नहीं है। अगर आपकी साड़ी बहुत ही लाइक अगर आप सिल्क की साड़ी पर पहन रहे हो, ब्रोकेड की साड़ी पहन रहे हो, तो पान शेप नेकलाइन इज़ द ब्यूटीफुल नेकलाइन और बहुत ही प्यारा इसका जो साड़ी के संग लुक होता है वो आता है। और इसके संग मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी पीछे से आप राउंड शेप नेकलाइन जाओ क्योंकि वो बहुत ही प्यारा एलिगेंट लुक देता है। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में है वो है स्वीट हार्ट नेकलाइन। गर्ल्स जितनी भी आती हैं मोस्टली वो लोग स्वीट हार्ट नेकलाइन ही मांगती हैं और वो उनकी जो ब्रॉडनेस होती है, जो डीपनेस होती है स्वीट हार्ट नेकलाइन की उनके ऊपर जाती भी है। बहुत ही एज ओल्ड वुमेंस होंगी उनके ऊपर माइट भी डिफ़िकल्टी कैरी करने पे है, माइट भी डिफ़िकल्टी उनके ऊपर उतना अच्छा ना लगे, बट गर्ल्स के ऊपर तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड द लास्ट वन जो मेरी लिस्ट में है वो है ये डायमंड शेप नेकलाइन। बहुत बार टेलर्स कंफ्यूज होते हैं डायमंड शेप एंड स्वीट हार्ट नेकलाइन में। स्वीट हार्ट में देयर इज़ अ कर्व जो सामने से आता है एंड डायमंड शेप में जो आगे स्ट्रेट लुक आता है वो चीज़ होती है। डायमंड शेप भी इक्वली बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मार्ट लगता है।
और इस टाइम पे तो डायमंड फ्रंट एंड बैक आप दोनों करवाओ, बहुत ही स्मार्ट फिनिश देता है। और मुझे भी डायमंड शेप नेकलाइन बहुत पसंद है। और मेरी बहुत सारी जो गर्ल्स क्लाइंट आती हैं, मैं उनको जब भी वो मुझसे बोलती हैं कुछ ट्रेंडी चाहिए, मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ, या तो आप स्वीट हार्ट जाओ या तो आप डायमंड जाओ, क्योंकि ये दोनों ही उनके संग बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई बहुत पेटीट है उसके ऊपर भी डायमंड शेप नेकलाइन बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये कुछ नेकलाइंस थे जो मैं आपको सजेस्ट करना चाह रही थी। एंड अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम बनवाने जाओगे ब्लाउज़ कहीं पर भी, तो आप उनको ये सारे नेकलाइंस दिखा के सजेशन मांग सकते हो कि आपकी जो डिज़ाइन की साड़ी है उसके संग कौन सा नेकलाइन जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। एंड ऑब्वियसली जो भी जहाँ पे भी जिस भी बुटीक आप जाओगे वो आपको सही सजेशंस देंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।